आज 3 मार्च है और ये तारीख भारत के इतिहास के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जमशेदजी टाटा की बर्थ एनिवर्सरी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। मुंबई में भारत का पहला और बेहतरीन लग्जरी होटल बना था। साल 1898 में उसकी नींव रखी गई थी और 16 दिसंबर 1903 को 17 मेहमानों के लिए उस पैलेस के द्वार खोल दिए गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताज पैलेस की, जिसे जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। उस वक्त ये भारत का पहला और इकलौता होटल था जिसमें बिजली, अमेरिकी पंखे, जर्मन लिफ्ट, तुर्की बाथरूम के साथ साथ अंग्रेजी बटलर थे। और यही वो होटल था जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 600 बिस्तर वाले अस्पताल में बदल दिया गया था। टाटा एंड सन्स ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में हुआ था। वे पारसी पुजारियों के परिवार से थे और पिता नुसरवान जी टाटा की इकलौती औलाद थे। उनके परिवार की कई पीढ़ियां पुरोहिताई में लगी रहीं, लेकिन जमशेदजी टाटा के पिता ने ये कल्चर बदलकर बिजनेस में हाथ आजमाने का सोचा और 14 साल की उम्र में जमशेदजी बॉम्बे में अपने पिता के पास चले गए। जब वो 16 साल के थे तब उनकी शादी हीराबाई से हो गई थी। इस दंपति के 2 बच्चे हैं, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा, जो आगे चलकर जमशेदजी के उत्तराधिकारी बने। जमशेदजी तकरीबन 20 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता के साथ फर्म में काम करना शुरू कर दिया और 29 साल की उम्र में सिर्फ 21,000 रुपए के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काम के घंटे, सिक लीव, पेंशन और ग्रेच्युटी की पेशकश की थी, जिसके बारे में उस वक्त कोई और कॉर्पोरेट हाउस सोच भी नहीं रहा था। हालांकि साल 1904 में भारत ने इन्हें खो दिया, लेकिन टाटा इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। और आज यही दुनिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 50वीं वर्षगांठ मना रही है, क्योंकि इस दिन वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा स्पीशीज के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड कन्वेंशन लॉन्च किया गया था। ये साल 1973 का था जब इस कन्वेंशन का जन्म हुआ। आपको पता है, कोआला के फिंगरप्रिंट ह्यूमन फिंगरप्रिंट से इतने मैच करते हैं कि बाय चांस किसी क्राइम सीन पर कोई कोआला हो तो कोई भी कंफ्यूज हो जाए। अगर शुतुरमुर्ग की बात करें तो उसकी आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। अच्छा, एक मेढक इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, सोचा है कभी? इस प्राणी को उल्टी भी नहीं करने आती। अगर इसने कुछ जहरीली चीज निगल ली है तो ये अपना पूरा पेट उल्टी कर देते हैं और फिर अपने हाथों से उसे साफ करके अपने पेट को वापस अंदर ले लेते हैं। वास्तव में इस प्रोसेस को फुल गैस्ट्रिक इवर्शन कहा जाता है। आपको जरूर ये बातें रोचक लगी होंगी। एक्चुअली पूरी वाइल्ड लाइफ अमेजिंग जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से भरी पड़ी है, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया भर में 50,000 जंगली प्रजातियां हैं जो अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। दुनिया भर में 5 में से 1 व्यक्ति अपनी आय और भोजन के लिए वाइल्ड स्पीशीज पर डिपेंड करता है। वाइल्ड लाइफ के बिना ह्यूमन जीवन की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार साल 1970 से लेकर 2018 तक मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मछलियों सहित लगभग 69% स्पीशीज में गिरावट देखी गई है। बायोडाइवर्सिटीज के खत्म होने से हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज क्लाइमेट चेंज है, और उससे भी बड़ी बात, अगर बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं किया गया तो यही टेम्परेचर बाकी स्पीशीज के खत्म होने का कारण बन जाएगा, जिससे मानव जीवन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि फूड चेन का पूरा सर्कल बिगड़ जाएगा। सरकार को इको टूरिज्म का समर्थन करना चाहिए। इससे लोगों की आय भी बढ़ेगी और बायोडायवर्सिटी भी बच जाएगी। वहीं प्राइवेट जमीन पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रयास करना चाहिए। डेवलपमेंट के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये विनाश का कारण न बन जाए। जमशेदजी टाटा के शब्द हैं कि अपनी आज़ादी की रक्षा करने की ताकत केवल तभी आ सकती है जब हम वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और देश के आर्थिक जीवन में मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं।
आज टाटा कंपनी और ट्रस्ट लाखों लोगों के रोजगार और विश्वास का आधार बना है। अगर आज भी टाटा इंडस्ट्री लोगों के विश्वास को बनाकर रख पाई है तो ये सिर्फ जमशेदजी टाटा की बदौलत पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस और प्रॉफिट के साथ साथ अपने साथ काम करने वाले लाखों कामगारों के वेलफेयर के बारे में भी सोचा था।